कितना 3 महीने से सुन रहे हैं? हाँ 3-4 महीने हो गया है। इससे पहले सुनते थे तो आपके लिए मतलब जैसे एक्स मुस्लिम समीर भाई हैं अपने, तो हाँ लगता था ये सब क्या बकवास करते रहते हैं, गलत बोलते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। हाँ जैसे सबको लगता है वैसे ही मुझे भी लगता था। जी जी। और तो उससे मैं पहले नमाजें पढ़ते थे देवबंद 4 महीने पहले? जी, जी, मेरी वालिदा जो हैं वो 2 जगह से फ़ारिग हैं, आलिमा हैं, कारी हैं माशाल्लाह। मेरे खालू अरे वाह! मुफ्ती हैं अरे और वाह! बैकग्राउंड ऐसे ही है। वालिद साहब जो अरे हैं वो वाह! भी 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, डॉक्टर हैं, दाढ़ी है माशाल्लाह। हाँ, अब हाँ, हाँ। माशाल्लाह तो अब कहेंगे वो आदत तो पड़ी यार हुई है। कुछ सुनाओ। आयतुल कुर्सी सुनाओ क्या या सुनेंगे? कुछ कौन सी चलिए सूरा आपको आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सूरह तो कई सारी आती हैं। सुनाओ आप कुछ। सूरह कौसर सुना दें? यार सबसे छोटा सुनाओगे तो पब्लिक बोलेंगे कि मुफ्ती का बेटा आलिम का खानदान से और जा जाके सूरह नहीं कौसर सुना चलिए रहा है। चलिए नहीं सूरह फातिहा सुना देता हूँ। सूरह फातिहा तो हमारे अऊज़ु वहाँ बिल्लाहि नॉर्मल मिनश शैतानिर करते हैं रजीम। भाई। अरे चलिए वो पूरे पूरे फेल अलम तरा सुनाओ। का ही सुना देता हूँ। हाँ वही सुनाओ। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। बीच में कुछ मिस कर दिया आपने, गड़बड़ फिर हो से गया। बोलिए। हाँ हाँ जी, जी, गड़बड़ हो गया। काफ़ी दिनों से नमाज़ पढ़ी नहीं है। अच्छा, फिर से कोशिश करिए, लीला फी कुरैशिन फिर से जी, पढ़िए। जी। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। इसमें गड़बड़ हो गया फिर से। चलिए वो लीला अलम फी तरा सुना देता कुरैशिन। हूँ। हाँ सुनाइए। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। बहुत ठीक। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। असल में ये सूरह कुरैश जो है ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाती है, तो कोई बात नहीं हाँ आपने जैसे अलहम्दुलिल्लाह। वो सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून में भी कंफ्यूजन एक बार हो गई थी नमाज में, हाँ, बार-बार वही रिपीटेशन हो रहा ऐसे हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल हाँ, सही कहा, एग्री करता हूँ मैं। सूरह काफ़िरून में भी वो एक आयत जो है फिर हाँ, ऐसा लगता है कि रिपीट करते जाओ, कहाँ पे छोड़ दिया हाँ, है। रिपीट। जी, जी, तो जी। क्या ऐसा हो गया 3-4 महीना पहले जो आप जो है फिर पूरी नहीं तरीके सुन से बाहर निकल गए, हालाँकि आप कह रहे हैं कि आपकी जो वालिदा है वो आलिमा है और आपके खानदान में मैं मुफ्ती है। मेरे हाँ, ददियाल जो है ददियाल पहले वो बरेलवी तबके से ताल्लुक रखता था, ताजिया वगैरह। तो हाँ, फिर जब मेरी वालिद की जब शादी हुई है, तो मेरी वालिदा जो बचपन से ही देवबंदी थी और हाँ, वालिद जो थे उधर बरेलवी तबके के थे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे वो लोग देवबंद की तरफ आ गए। हाँ, फिर जो है मतलब मेरी नानी और मेरी दादी जो है वो सगी बहनें हैं, हाँ, मसला ये था। ओके। उसके बाद जो मैं मदरसे में शुरुआती दौर में पढ़ा, आप तो एदादिया मैंने पढ़ा, फिर अरबी अव्वल में आके छोड़ दिया था। हुँ, हाँ, और ओके। उसके बाद जो है फिर स्कूल लाइन से भी पढ़ा, फिर जमात में भी गए, फिर धीरे-धीरे हकीकत जानने लगे तो फिर अहले हदीसों से थोड़ा मुतासिर हुए। फिर जब हाँ, अहले हदीसों से मुतासिर हुए उसके बाद मैं इंजीनियर साहब को सुनने लगा, हाँ, मिर्ज़ा साहब को। फिर उसी हाँ, दौरान मुफ्ती फजल अंदर साहब मिले, हाँ, फिर हसन अल्लाह साहब मिले। तो सब अरे! कन्फ्यूजन क्रिएट होते फिर एक्स हाँ, मुस्लिम को भी सुनने लगा, जफर हेरेटिक की भाई की अपने जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा हमें समझ में आई। और हाँ, अपने समीर भाई तो एकदम समझ लीजिए तोप लेके मिसाइल लेके खड़े रहते हैं। हाँ, ज़बरदस्त ऐसे ही एडम सीकर भाई भी हैं। हाँ, और एडम सीकर भाई और आपकी जो जोड़ी है ना, वो हाँ, लाजवाब है एकदम, ज़बरदस्त। हाँ, मैं अपनी कहानी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो धीरे-धीरे फिर मैं मुरीद हो गया। हाँ। हाँ, मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया, कहाँ पे था मैं? तो आप जो है वो ये उलमा को सुनने लगे और उसके बाद आपको एक्स मुस्लिम का चैनल मिला। जी। हाँ, नहीं एक्स मुस्लिम का चैनल तो पहले भी मिलता था। तो हुँ, मैंने बोला था पहले मैं एक हमारे आशीष भाई हैं, हुँ। जो शेड्यूल कास्ट से आते अच्छा हैं लेकिन पूरा वो हो गए थे पूरा एथिस्ट हो गए थे। भाई तो मैंने भाई उनको किसी की पर्सनल अल्लाह डिटेल्स साबित शेयर किया नहीं पहले। की। हाँ, हाँ, चलिए सॉरी। हुँ, तो उनको मैंने अल्लाह साबित करने की कोशिश करी और कई लोगों से ऐसी डिबेट हाँ, होती थी। मैं भी इस्लाम की दावत देता था, तबलीग करता था, जमात में हाँ। चिल्ला भी लगाया है। और जी, जी। उसके बाद पैटर्न वाला फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो उलझन में डालती थी, डिप्रेशन में आ गया मैं। और हुँ, घर वाले मेरी वालिदा जो है एकदम पक्की जो है पर्दे वाली और मुत्तकी नहीं जिसको बोलते हैं, हाँ, लेकिन इखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हाँ। अच्छा, पाबंदी, सख्ती पाबंदी ऐसी। मेरे खालू जान है जो मुफ्ती हैं हाँ, और मेंबर पे जो बात बोलनी होती है किसी को अगर, तो वो जुमे में हाँ। वो बातों-बातों में अपनी तकरीर के दौरान मेंबर मेंबर पे बैठ के तकरीर के दौरान पूरा सुना देते हैं।
जिसको भी हाँ कहना होता है। हाँ तो इसी तरह से कंफ्यूजन होते 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 क्लियर हो गई चीजें। क्या फिर बात आप है, लोगों क्या को मैं सुनता रहा, रेफरेंस देखता रहा। फिर मैंने हम्म वो इस्लाम 360 ऐप भी डाउनलोड करी थी। हाँ और मतलब अभी एकदम से मुझे 3-4 महीने से एकदम से हट ही गया बिल्कुल। अब मैं वाइफ को बोलता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मजाक उड़ाती है मेरा। अरे और वाह, अभी छोड़ बैठी है के तो सऊदी नहीं बगल गया। में। नहीं नहीं, छोड़ के तो नहीं गई। वो कहती तुम मुसलमान हो, मजाक कर रहे थे। और ऐसे दो हाँ तीन लोगों से मैंने बताया कि वो आप जो है बस वो, लेकिन अभी आप वो आपका ईमान जो है थोड़ा सा वो डगमगा रहा है, लेकिन आप राह रास्ते पे आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, मौलाना कोई लाओ सामने, जो हमारे कुछ सवाल है उनके जवाब दे। हमने साहिल भाई समीर भाई को जवाब अच्छा तो दे ना पाया, हमें क्या देंगे घंटा। वाह भाई वाह, ये तो आमिर भाई तो एकदम पहुंची हुई हस्ती है, फुल जोरों शोर से जो है वो ऐसा नहीं है, लोगों को। ऐसा नहीं है भाई कि ज्यादा तारीफ हो गई कुछ। नहीं नहीं, बहुत लेकिन भाई अच्छी मजा बात आया है भाई, कि आपने आपने बहुत बहुत स्टैंड समय दिया। लिया। हाँ हाँ, नहीं, ये बहुत और अच्छी मैं बात है कि चाहता आप। हूँ कि इस मोमेंट को मैं आगे बढ़ाऊँ और साथ में काम करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन उस पर काम नहीं करता हूँ मैं बहुत दिनों से। अच्छा। शॉर्ट्स हाँ वीडियो पहले वो अकवाल टाइप की डालते थे, मोटिवेशन अकवाल होते हैं हाँ एजुकेशन पे, तो उस टाइप की वीडियोस बनाते थे। अब मसला ये हुआ था, मैंने अपने पसंद की शादी कर ली थी। दूसरी हाँ बात, फिर घर में इंतशार हुआ, फिर मैं अलग रहने लगा। हाँ और इंसानियत अगर नहीं है किसी में, तो मतलब बेकार है वाकई में। यहाँ पे मेन चीज इंसानियत। अ, और लोग पूछते हैं हमसे अब कि अब कौन सा मजहब अपनाया है, सनातन या वो। एक लोग मिले, वो कहने लगे आप क्रिश्चियन हो जाइए, वहाँ आपको विदेश में भेज दिया जाएगा, पैसे मिलेंगे और ये वो। हाँ हमने भाई कुछ नहीं होना हमें, हम बस एक हाँ दलदल से निकले हैं, दूसरे दलदल में नहीं जाना। हाँ हमने कहा आपको जाना है, आप जाइए, वेलकम है आपको। हम हाँ, आजाद हो गए, एक मुस्लिम आजाद होते हैं, आजाद करा देते हैं। बहुत सही, बहुत और जबरदस्त। बहुत एक अच्छा लगा, आखिरी हम मुंबई से। कई दिनों से जुड़ना चाह रहे थे, कई दिनों से बात करना चाह रहे थे आपसे। चलिए आप आए हम आज बस और बात नहीं हो आपको पा बात रही। करने का मौका मिला। इंटरनेट थोड़ा सा आपका साथ नहीं दे रहा है, बट दैट इज फाइन, आपकी बात समझ में आ गई। तो भाई, जी काम आपको अगर करना है तो आप जरूर करिएगा, आप चैनल बनाइए, हम आपके चैनल को जरूर प्रमोट करेंगे। सारे लोगों से दरख्वास्त है, बड़े अच्छे भाई, आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि जिसकी माँ आलिमा, जिसके खानदान में मुफ्ती और मौलाना, हाँ, सब जिसके हाजी वालिद नमाजी पांच जमाती लोग, दाढ़ी वाले पांच लोग। टाइम हाँ 5 टाइम के नमाजी जमाती, उनके घर में एक जो है हीरा निकला है, और उसने इस्लाम को छोड़ दिया है। और डंके की चोट पे वो कह भी रहा है उनसे कि भाई लेके सबसे आओ कहते हैं हम मुफ्ती अपनी को। बगल। क्या तो बोल दो, बोलना है, बोल दो, साहिल भाई हमारे। बोलना है, बोल दो, हाँ, कोई बात बात कर करनी रही है। है। आप हाँ, पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाभी जी। जी, ये काफिर हो गए हैं। अरे काफिर नहीं, ये तो इंसान बन गए हैं। आप ऐसा भी कुछ इंसान नहीं बन है। जाइए। नहीं नहीं भैया, हमको माफ कीजिए आप लोग, हमको नहीं बनना है। अच्छा। तो ये दिमागी आपको आमिर भाई वही वाले बताते मोमिन हैं। है ना। नहीं तो आमिर भाई जब आपको बातें बताते हैं जैसे रसूलुल्लाह के बारे में, वो और वो जी जो, जी। तो आप थोड़ा सोचती नहीं है कि ऐसे को हम रसूल कैसे माने। अरे हम फिर वही बात, हम इन चीजों को मतलब मेरे हजूर के बारे में एक तो आप लोग इतनी गुस्ताखी करते हैं, खासकर ये तो बिल्कुल एकदम जैसे दुश्मन हो गए हैं, तो हम कान पे हाथ रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं देवबंद से हूँ। तो सोचना पसंद नहीं करती आप, कान पे हाथ रखने के नहीं, बजाय। मेरी ससुराल भी देवबंद है ना, और ये पक्की हाँ देवबंदी है। जी, मैं देवबंदी हूँ, और देवबंद जो शहर है मैं वहां से हूँ। नहीं वो देवबंद में ठीक है। कान भाभी और जी, दिमाग दोनों बंद कर रखा है आपने क्या? भाभी जी वो ठीक जी है, आप कहीं से भी है, देवबंद से है या किधर से भी है, दैट इज फाइन। मैं कह रहा हूं कि आप कान बंद करने के बजाय उस मामले में आप जी। सोचती क्यों नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है, हम आपसे सोचना ही नहीं माफी है। चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो बचपन से सीखा है वो बेहतर है मेरे लिए। हमको नहीं ना, एक तो मेरे घर में एक ही काफी तैयार हो रहे हैं। अरे हाँ साहिल भाई, एक बात बोलूं। जी जी आमिर भाई। ऐसे ही में हम लोग जब तबलीग करते थे, जब वो हाँ ताजिया वगैरह रखी जाती थी, तो हम लोग बरेलियों को समझाने जाते थे कि ये सब गलत है। वो कहते गलत कैसे, मेरे बाप दादा करते चले आए, तो बाप दादा का दीन गलत कैसे हो सकता है। इसी तरह फिर अहले हदीस मिले हमको समझाने के लिए, है ना, जो हाँ फजाइल अमाल पढ़ते हो तुम लोग, है ना। हाँ, और बिल्कुल ये बिल्कुल। बहश्ती जेवर, जहन्नमी जेवर है, और इस पर हाँ बहुत सारी चीजें वो बताते थे, है ना। तो फिर धीरे हाँ धीरे मैं अहले हदीस हो गया। अहले हदीस हो हाँ, गया, तो फिर इंजीनियर साहब मिले, मैंने बताया, फिर मुफ्ती फजल अहमद, फिर शियाओं की तरफ अफेक्शन हुआ, तो कहानी समझ में आई कि सही। ये इमाम हसन और हुसैन वाली करबला का हाँ वाकया। और जो क्या कहते हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने जो खुतबा दिया था। हाँ, और सही। ईद ईद के मौके पर आज थी ना वो, आज तो शिया लोग बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं।
आज नहीं मतलब कल डेट निकल गई। तो इनको समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आप बात करिए, और आज नहीं तो कल तो है लाइन समझ पे, है में लाइन पे। हाँ। नहीं तो जैसे कि अभी देखिए कि भाभी जी से मैं कहना चाहता हूं कि किसी इंसान को अच्छा समझने के लिए उसके अंदर पहले अच्छाइयां होनी चाहिए, तब हम उसको अच्छा समझते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी को ऊंची पदवी नहीं मिलती, या जो पदवी पे होता है उसके हर एक अमल पे आदमी की निगाह होती है। उससे कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए कि लोग उस पर सवाल उठा सके, खास करके ऐसे शख्स के लिए जो अपने आप को नबी कह रहा है, रसूल कह रहा है, रोल मॉडल कह रहा है। तो भाभी जी, आपको ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह जो है जब अम्मी आयशा से शादी किए थे, अम्मी आयशा सिर्फ 9 साल की थी और हुजूर पाक जो है वो 55 साल के बूढ़े थे। आपको ये पता है भाभी जी? जी पता है ना? पता है। तो आप सोचिए कि एक जो रसूल होगा, एक जो समाज सेवक होगा, एक जो नमूना होगा लोगों के लिए, वो गलत काम खुद करेगा या गलत कामों से रोकेगा लोगों को? ये अलग टाइप का ही नमूना था। हाँ, क्या कह रही रोकेंगे। हैं? रोकेंगे ना। तो जो जी ये कोई बूढ़ा किसी बच्ची से शादी कर रहा है, इस चीज को रोकने के बजाय, क्या कह रही है भाभी? हमको नहीं सुनना है। हाँ चलिए चलिए। भाभी सोची कि मेरा ईमान अभी खतरे में आ जाएगा, इससे पहले यहाँ से हाँ निकलो पहली फुर्सत में। कट लो कट लो। ठीक है, वैसे अच्छा आमिर भाई, ठीक है। आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि जो भाभी जी है वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इस वजह से आप इस्लाम से निकलने के बावजूद भी वो आपके साथ है, और तो ये आपके लिए बहुत, आप लकी है, बेस्ट पार्ट है। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि मुसलमानों की एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा परसेंटेज, एक बड़ा नंबर, वो इस दिमागी अपंगता के स्टेज पे है कि हमको सुनना ही नहीं है, हमारे सामने बात ही ना करें। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, भले से हम गटर में है, गंदगी में है, हमको सुनना ही नहीं है। तो ये जो तबका होता है, इनको कन्विंस करना या इनको बाहर निकालना इस गंदगी से, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो अब वो स्टेज अभी जी, लेकिन ठीक है, आपसे प्यार करती है तो आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप दोनों अगर आप तो निकल गए, वो भी अगर निकल गई तो आप लोगों की जिंदगी तो वो क्या कहते हैं, एकदम एकदम रॉयल और एकदम मस्त जिंदगी हो जाएगी। जबरदस्ती नहीं करिएगा, आप कोशिश करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है जो मुसलमान है और खासकर जो अपने अहले सुन्नत वाले हैं, वो अपनी जिंदगी को खुद ही जहन्नम बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इतनी जबरदस्ती, इतनी पाबंदी और इतना ज्यादा सख्ती, सख्त मिजाज, तो इंसानियत कहाँ रह जाएगी? नहीं होती है, सही बात है। वो कहते हैं ना कि पहले नमाज का हुक्म दो, फिर ना पढ़े तो हंटर चलाओ। हाँ 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 हाँ, 10 साल की उम्र पे। हाँ ऐसे ही है ना। बिल्कुल सही बात है। अब तो हम अगर डायरेक्ट बोल देंगे, हम पहले दाढ़ी वाड़ी भी रखे थे, साफा बांधते थे, अब तो दाढ़ी भी एकदम गायब कर दी, मुझसे बड़ा कर ली। अरे वाह, हीरो बन के घूमो बिंदास यार, क्या टेंशन है, एक जिंदगी है। मिलिट्री कट बाल करवा लिए और बेहतरीन मुझसे, दाढ़ी एकदम साफ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वरना वो तो क्या कहते हैं, वो मैला सा व्हाइट कपड़ा, ये जो तबलीगी जैसे घूमते हैं, मैला सा व्हाइट कपड़ा, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही थे हम, मतलब कुर्ता पजामा और साफा, सुरमा लगाना, मिसवाक करना पूरा पाबंदी के साथ, और मस्जिद के अमाल से जोड़ना, दावत तालीम इस्तकबाल से, है ना, वहां से निकले हुए हैं। अभी कैसा लगता है, वहीं से पहले हम होगा ना आपको कि यार क्या बेवकूफी कर रहा था मैं, इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बजाय बेवकूफी में पड़ा हुआ था। देखिए कई साल मैंने लगातार रमजान में अशरा लगाया, 10 दिन, और कई बार एहतिकाफ में बैठे, और शायद लगाए होंगे, मालूम नहीं। फिर काफी दिन अहले हदीस भी रहा। सल्फी आजाद हम पढ़ते थे, हमारी यूनिवर्सिटी है अरबी उर्दू फारसी, तो वहाँ पे तो हर तरीके के लोग रहते थे, अहले हदीस भी और वो भी। पहले तो हम इतना कुछ जानते भी नहीं थे, बस ये जानते थे मुसलमान और हिंदू। और फिर ये कहानी ही नहीं पता थी इतना ज्यादा, धीरे धीरे पता चलती गई, तो इतना कंफ्यूजन। तो भाई सच्चा मजहब कैसे हो गया? या अगर सच्चा मजहब है तो सीधा रास्ता होता है, एक तरीका होता है, सब उसी तरह फॉलो कर रहे होते हैं। शियों की नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, अहले हदीसों का अलग है, और देवबंदियों का अलग है ना, सबका अपना अपना तरीका नमाज पढ़ने का, यहीं से सब फॉल्ट हो गया। फिर कहते हैं वो
भाई साहब थे वो पक्के जमाती हैं, तो जब हमको देखे रफुल साहब नमाज पढ़ने लगे तो पूरी मतलब मस्जिद की वो सब पीछे पड़ गए, इन अपना बाप दादा का दीन छोड़ दिया। हमने कहा ये बताइए अच्छा हदीस से साबित है रफुल नहीं? हाँ हाँ साबित करना, तो फिर हमने कहा ये बताइए कोई शख्स मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद वाला बना हुआ है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, ये ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है कि वो मस्जिद ही आना छोड़ दे, आपसे वो हो जाए बिल्कुल ना इत्तेफाक, कट जाए। हाँ कट जाए। तो इतना पीछे पड़े, फिर धीरे धीरे फिर शियाओं की तरफ वो अट्रैक्शन हो गया कि वो जो कहानी पता चली, मसला आखिर क्या है, यजीद माविया और बनु उमैया और ये सब सारी चीजें। असल में मुसलमानों का हजरत आयशा ने प्रॉब्लम भी ये है। हजरत अली से जंग करी, रब के कहते हैं ना बिल्कुल औरतें जंग नहीं कर सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो खदीजा कैसे ताजिर थी सबसे पहली बीवी, और कहते हैं ना हम्म, औरत को लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, तो लड़कियों को नहीं बच्चों को दफनाया जाता था जिंदा ना, जो हम्म, फैमिली प्लानिंग कुछ थी नहीं, तो जब ज्यादा हो हम्म। जाते थे तो दफनाते थे। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। अच्छा, ये मुसलमानों और का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आमिर भाई कि जी मुसलमानों को, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है, मैं अनम्यूट कर दूंगा अपनी बात रखकर। मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ये फिरकेवारियत में ही उलझा दिया जाता है कि देवबंदी सही, कि बरेलवी सही, कि अहले हदीस सही, कि शिया सही, कि अहले कुरान सही। वो इसी में इतना उलझा रहता है कि उसकी जिंदगी इसी लड़ाई झगड़े में, समझने में कौन सही, फिर इधर से उधर ट्रांसफर मारने में, इसी में उसकी जिंदगी घूमते रहती है। वो इस्लाम से बाहर आकर इस्लाम को नहीं देखता है, अकीदत की पट्टी हटाकर एज अ होल इस्लाम वो नहीं देखता है कि इस्लाम हमको क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या रसूल की जिंदगी एक रोल मॉडल कहलाने जैसी है या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ, बिल्कुल वो बिल्कुल। आपस में ही इसी में उलझे हुए हैं कि वो बाहर से देखते ही नहीं और ना देखना चाहते। तो खैर यार, जब अच्छा लगा आमिर भाई आपसे बात करके, बड़ा मजा आया। नहीं हमें भी आज दिल की सुकून मिला, तसल्ली मिली कि जो अपनी फीलिंग शेयर कर सके किसी से, एक्सप्रेशन जो है अपने अच्छे अच्छे से शेयर कर सके, बात कर सके, बता जी सके भाई, मेरी सोच क्या है, मैं चाहता क्या बिल्कुल। हूँ और मैं समझता क्या हूँ, सोचता क्या हूँ। वो यहाँ तो बहुत दबा दिया जाता है ना, या तो सवाल ही बिल्कुल। नहीं कर सकते। हमने अपने खालू से जो मुफ्ती हैं हमने कहा हमारे पास कुछ सवालात हैं, तो वो कहने लगे दरगाह से ले जाओ, दारुल कदा वहाँ से मिल जाएगा। उन्होंने सवाल ही नहीं सुने क्या है। वो यानी पहले ही और बता दिया आपको कि जाओ जाके हाँ वहां पे वो जाके सवाल करो। तो पूछा नहीं आपने हाँ कि आप किस काम के मुफ्ती है फिर? नहीं हम, मैं क्या बदतमीजी करूँ उनसे, वो भाई पाँच दर्जे के मौलाना है, उस्ताद बड़े उस्तादों में से हैं नदिया के। हाँ, उसके बाद भी उनको जवाब नहीं देना था, उनको भी मालूम है कि मैं कहाँ से जवाब दे पाऊंगा। हाँ और ये तस्वीर नहीं खिंचा सकते, डीपी पे लगा नहीं सकते, और ये इतनी सख्ती पाबंदी। और मेरी मतलब वो क्या कहते हैं छोटी बच्ची है, 3 हाँ, बच्चे हैं मेरे, 2 अच्छा, बेटी 1 ज्यादा बेटा। पर्सनल तो डिटेल्स शेयर ना करें आमिर भाई। जी जी हम्म, चलिए। ज्यादा पर्सनल तो वैसे डिटेल्स शेयर डरता ना नहीं करें। हूँ। हाँ, लेकिन एक हाँ है कि डरता नहीं हूँ बिल्कुल। डरते तो हाँ हम भी नहीं है, आप लेकिन एक आपकी बात प्रिकॉशन सही लेना है तो लेकिन जरूरी हाँ है। बिल्कुल, है ना? वो भी तो भाई ज्यादा लोग, जरूरी। हमारे हमारे आमिर भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेजे यार, मुझे बड़े जमाने बाद कोई एकदम मस्त सा एक्स मुस्लिम, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके आमिर भाई से। बाकी बहुत भी बहुत एक्स मुस्लिम शुक्रिया, आते हैं आपकी वो भी ज़रा हमारे नवाज़ी है, दिलों के बड़प्पन है साथ भाई। है। जी, लेकिन आमिर भाई से बात करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लगा। तो काफी। नहीं अभी भी मेरे पास वो मुंतखब हदीस और कई सारी किताबें रखी हुई हैं, जी जी, लेकिन पढ़ते नहीं भाभी को उसमें से है। हाँ बताते जाइए, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के, बहसती जेवर से। कुरान भी नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग? क्या चीज? कुरान भी नहीं पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कुरान कुरान भी पढ़ पढ़ो, लो, पढ़ने देखो को इसने इसमें भी मना कर दिया। आपको असल जब उसका कोई असलियत नहीं कर समझ में सकते आ जाएगी। इंसान तो पढ़ने का। नहीं सब पढ़ो सब पढ़ो सब पढ़ो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। जितना मैं पढ़ पाओ भाभी जी पढ़ो। को मैं भाभी जी को कहता हाँ कुछ हूँ कहना। कि भाभी जी, जी सुन जी रहे हैं आप भाभी जी? हाँ सुन जी लीजिए। बताइए। अच्छा बिल्कुल नहीं भाभी जी, एक सुनेंगे। काम करना, कल से जो है ना कुरान, जो भी आपको अगर उर्दू आती है तो उर्दू का तर्जुमा ले ले, हिंदी आती है तो हिंदी का तर्जुमा ले ले, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का तर्जुमा ले ले, जो भी आपको आता है, कल से जी जी कुरान पढ़ना स्टार्ट करो। और 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मेरी स्ट्रीम में आना, या एक हफ्ते के बाद, आज क्या है, ट्यूसडे है ना, अगले ट्यूसडे मेरी जी स्ट्रीम में आना आमिर भाई के साथ, और मुझे बताना कि एक हफ्ते में आपने जो तर्जुमा पढ़ा, क्या आपको उसकी ABCD भी समझ में आई या नहीं आई। जी इंशाल्लाह। हाँ, तर्जुमे के ये साथ सवाल पढ़ना है। करूंगा मैं आपसे। ये मोमिनो चोमिनो का इंशाल्लाह चल रहा है।
जैसा भी है, तो आमिर भाई इनको 1 हफ्ते के बाद लेके आना, भाभी जी से मैं पूछूंगा कि उनको कुरान क्या समझा, और मैं इनको अभी से ही बता देता हूँ कि जब वो तर्जुमा पढ़ेंगी तो उनको कुछ कुरान समझ में नहीं आने वाला, बल्कि ये बोर हो जाएंगी। ये 1-2 दिन में, 4 दिन में ये रख देंगी कुरान के, भाई छोड़ो कौन पढ़ेगा ऐसी किताब। तो 1 हफ्ते के बाद मुझे फीडबैक चाहिए भाभी जी से, ठीक है? नहीं ये तो है, देखिए जब कुरान पढ़ते हैं तो बोर तो हो जाते हैं, ये तो हम मानते हैं बात को। देखो भाभी जी, आपने मेरी बात को मान ये लिया। छुपी हुई है मुस्लिम है। मतलब कुरान पढ़ो तो बोरियत तो हो ही जाती है, कुरान पढ़िए आप। बड़ा सुकून मिलता, बहुत अच्छा कलाम है। नहीं मतलब बोरियत होती है, ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ो तो नींद आने लगती है। क्यों तरावी सुनती थी खड़े खड़े? हम वही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मारो मुझे, मारो। तो भाभी जी आप खुद नहीं। सोचो, सुनो तो मेरी बात भाभी जी, आप खुद जी, सोचो बताएं। कि एक किताब जो कि क्लेम किया जा रहा है कि उस रब की तरफ से है, वो अपनी किताब ऐसी बोरिंग भेजेगा कि एक इंसान का दिल भी नहीं नहीं। करता है कि यार इसको कंटिन्यूअस पढ़े। एक चीज ये, नहीं दूसरी ये चीज, आपकी बात सही है, जब नमाज पढ़ो तो ऐसा होता है कि उसको लोग कहते हैं, मतलब ये लोग कहते क्या, ये मैं भी कहती हूँ कि शैतान बरकरार है, नमाज पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ नहीं वो शैतान नहीं भड़काता है, मैं वजह बताता हूँ आपको। असल में हम क्या करते हैं, हर चीज शैतान पे डाल देते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आपको तो अरबी क्या है समझ में आती नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रही है तो आपका जहन उस पे कैसा लगेगा भाभी जी, जी है ना? मैडम भाई और कहाँ चले आप, गए? मैडम साहब थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, हाँ देखते वो आते हैं क्या। तो आपको आपको पता ही नहीं आप नमाज में क्या कर रही हैं। अभी एक वो जो रॉबर्ट जैसा करता है वैसे कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें भी बोर लगेगा। लेकिन वो तो छोड़ दो, कुरान पढ़ने में आप बोर हो जा रही है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। फिर मेरी बात ये याद रखना कि क्या ये खुदा हो सकता है जो इतनी बोरिंग किताब और ना समझने वाली किताब भेजेगा अपने बंदे के लिए? इस बात पे गौर करना। 1 हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूंगा जरूर। इंशाल्लाह। दूसरा साहिल साहब, ये नमाज के अंदर में सूर्य मसद पढ़ते हैं और टूट जाए अबू लहब के हाथ, ये कोई अच्छे अमाल है? अब वो आप तो उनको नमाज में समझ में किसी भी के नहीं आ हाथ रहा को ना, को- तब्बत यदा अबी लहब वो तब पढ़ रही है तो उसका क्या मतलब है? उनको तो अरबी मालूम ही नहीं है। जी मैं नमाज अवॉइड करता था नमाज में पहले आप जब अल्लाह पढ़ता से था। दुआ कर रहे हैं कि अबू सिर्फ लहब के हाथ तरावी टूट जाए। पढ़ता कौन अबू लहब है? आप जानते भी नहीं उसको। बोला कौन? हुजूर पाक के चचा जी तो अभी उनको टाइम देते हैं आमिर भाई 1 हफ्ते का, जी। और 1 हफ्ते के बाद देखते हैं भाभी जी का क्या फीडबैक है। ये उन्होंने एटलीस्ट इतना ऑनेस्टी से ये तो कबूल किया कि हाँ ये बोरिंग किताब है, बोर मारता है, बोरियत होती है इसको पढ़ने से। दिल से नहीं, अभी भी दावत हुई है। मतलब मैंने ये नहीं कहा, आप मतलब हमको भी ऐसा ही करते, हम भी कह रहे हैं आपके साथ में। मतलब साहिल भाई के सामने अच्छे सिलेंडर हो जाते ऐसा नहीं है, मतलब वो बोरियत नहीं, वो ऐसा होता है ना कि काम से इंसान थक जाता है, वो बोरियत होती है। मैंने वो नहीं कहना होगा कि मुझे उससे बोरियत होती है। हैं। फिर से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिए। भाभी जी 6000 लोगों के सामने आपने कंफर्म कर दिया है, अभी आप उसको हमको मुझे को बेस्ट ऑफ लक आमिर भाई, गुलाब मिल जाए हमको। हाँ थैंक यू, थैंक यू। चलिए आमिर भाई आप क्या उनको नाम थोड़ा है? मौका खुशी ले। दीजिए, गौर कीजिए, भाभी जी भी जो है इस गंदगी से निकल खुशी जाएंगी, हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप दोनों को खुशहाल जिंदगी मुबारक हो, यही हमारी दुआ है। मैं सुना भाभी की बात और मैंने कहा भाभी अगर आपसे प्यार करती हैं तो इस्लाम से तो या तो आपसे प्यार कर लें, इस्लाम से प्यार कर लें, क्योंकि अगर इस्लाम में है तो उनका तो निकाह टूट गया हुआ है, वो आपके साथ जिना कर रही हैं। आपने भाभी को तो बताया हम ये कहाँ बात? जाए भैया, हम कहाँ जाए? इस्लाम छोड़ें और भाई के साथ रहें, हमारे भाई के साथ, अपने भाई के साथ नहीं, हमारे भाई के साथ रहें, लेकिन इस्लाम छोड़ें क्योंकि निकाह तो आपका टूट गया हुआ है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है वो इस वक्त मुसलमान नहीं है और बाय डिफॉल्ट आपका निकाह टूट गया। तो यहाँ तो आप जिना कर रही हैं और जिना कर रही हैं, बना देंगे, आप परेशान ना होइए, उनको मुसलमान दोबारा बना देंगे। जब तक नहीं बनाया तब तक निकाह टूट गया। जितनी दफा आप इनके साथ बेड पे जाएंगी उतनी दफा आपने जिना किया है, तो आप तो जहन्नम के निचले दर्जे में जलेंगी। हम तो फिर भी ऊपर आगे वाले बात दर्जे टच में होंगे, करने की आप तो जरूरत नहीं है। नीचे वाले दर्जे में होंगी। ठीक है, तो आज के बाद हमको ये टच नहीं करेंगे। कि आज के बाद हाँ, या तो टच नहीं करना आपने, और अगर टच करा और आप रह भी नहीं सकती उनके साथ, बात भी नहीं कर सकती क्योंकि नामहरम हो गए हैं, वो नामहरम है वो अब आपके लिए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम शरिया ऐसा लॉ। कुछ नहीं है, ये सब ऐसा बकवास ही है, है। ढकियानों किसने की कहा है बातें आपको? होती है। किसने कहा है आपको? यानी कि कुरान झूठ ऐसा बोलता कुछ है, तो नहीं है। सूरह बकरा के अंदर लिखा हुआ है, कुरान पढ़ा आपने? जी सूरह पढ़ा बकरा है। के अंदर लिखा हुआ है, तो आपका तो निकाह टूट गया है। आप कुछ भी कह लें, अगर भाई के साथ रहने के लिए तो आप जाने इस्लाम को, दीजिए।
नहीं, अगर आप भाई के साथ रहने के लिए इस्लाम को सिर्फ यानी मुंह से कबूल करे हुए हैं तो फिर तो आप मुनाफिक हैं। और कुरान में अल्लाह कहता है सूरत तौबा के अंदर मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम का निचला दर्जा है। और चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर सूरह निसा औरतों की सूरत की आयत नंबर 143 के अंदर भी अल्लाह कहता है कि अरे आपका आप थोड़ा ठिकाना सा जहन्नम सूरत के निचले अरबी दर्जे में में पढ़ है। के सुना दीजिए, तब इनको यकीन होगा कि उसी का अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा आप सुना रहे हैं। हाँ, मैं आपको सुनाया था। साहिल साहब खोले जरा अच्छा सूरत तौबा, सॉरी चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 144। तो ये तो अच्छा जहन्नमी है। आमिर साहब, मीनवाइल आप अपने चैनल पे जो वीडियोस ये वीडियो डालोगे तो उससे पहले आप आपके पुराने वीडियोस जो भी है वो सब निकाल दीजिए हाँ प्यारे भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। सारे डिलीट कर देंगे। तो अब आप ये बताएं कि आप बहन मेरी किस तरीके से आप इनके साथ जी। हैं। एडम कौन सी खोलने बोल रहे हो आयत? पहले 4 की 144 खोले ना सर। 4 की 144, 4 में 144 नहीं दिख रहा भाई। सर 4 का 144 क्यों नहीं दिख रहा यार? मैं खोल एक देता हूँ मिनट। यार, रुक जा। हाय, मुझे ही खोलना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है यार। क्या करूं मैं यार, क्या 4 करूं? की हाँ चलो ये खुल ले। गई। हाँ खुल गई। एक मिनट रुको। हाँ चलिए जी स्क्रीन क्या पे लेके कहती है? आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। क्या समझ यही वाली है ना? सब पढ़े ये लिखे। इससे अगली भी पढ़नी है, दो पढ़नी 445। पहले ये पढ़ तो ले फिर आप इसका पढ़ पहले पढ़ेगा तर्जुमा देख लेते हैं। तर्जुमा पढ़ ले। हाँ, तर्जुमा है कि ए अहले ईमान मत बनाओ काफिरों को अपना दिली दोस्त, मुसलमानों को छोड़कर क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने खिलाफ अल्लाह के हाथ में एक सरी हुज्जत दे दो। अल्लाह कह रहा है दोस्त कि तक नहीं बना काफिरों को सकते, अपना दोस्त मत बनाओ। हाँ, दोस्त तक नहीं बना मुसलमानों को। सकते, लेट अलोन कि आप मुझे कह रही हैं कि आप उनके ही घर में रहेंगी। तलाक हो गई, आपने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगी आज के बाद, डन हो गया। लेकिन आप दोस्त भी नहीं बना सकती, उसके घर में कैसे रहेंगी आप? जिस आप दोस्त नहीं बना सकती उसके घर में कैसे रह सकती हैं? अगली आयत पढ़े। जो मेरा दोस्त घर बनाते है, हैं उनके साथ अल्लाह क्या करेगा? मेरा घर है अरे ये। सुनो एक फिर बात और, फिर किसी को इनको मुंह निकाल दें। बोला कोई गैर महरम अगली है आयत, उससे बोलने दोस्त नहीं बना सकती, ना मुंह बोला भाई बना सकती है। आगे आगे मुंह बोला चलते रिश्ता भी नहीं है इस्लाम में। आप कौन हो ये बताइए? अगली तो आयत क्या आप कौन हो आप? हम मुसलमान नहीं, हमारी बीवी हो तुम। जबरदस्ती? और क्या? आपस ये तो कोई में बात ही नहीं हुई। अरे रुके, आप लोग आपस में आगे लड़ा क्या है करो। तो सुनो भाभी जी। अगली आयत भाभी सुन लो। अरे म्यूट ना करो यार उनको। हाँ और वाली बात इन्नल मुनाफिकीना ऐसा फी कहिए दरकिल अस्फली मिनन नारी वलन तजिद लहुम नसीरा। भैया है मेरा भैया जी। यकीन जानो ये मुनाफिक जो दोस्त बनाएंगे वो जहन्नमी है, दोजक के सबसे निचले दर्जे में होंगे, जिनमें आग लगेगी और तमाम बाकी काफिर जो है ना जलेंगे। भाभी क्या कर रही हैं आप? खत्म हो गया आपकी जिंदगी, खत्म। छोड़ दे इसको, किसने कहा? नहीं तो किसने खत्म। कहा? कुरान ने आपके सामने पढ़ा, आपने पढ़ के दिखाएं दोबारा अब कुरान इनकी में। तो इज्जत भी लाजिम हो गई, 4 महीना घर पे बैठे आके। हाँ ये आपके साथ रह ही नहीं सकती। और देखो देखो जरा चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 67 खोले जी। 9 की 67 और 68 पढ़े जरा। मुनाफिक औरतों के बारे में अल्लाह क्या कहता है? औरतें एक्सप्लिसिटली पढ़े 9 की 67। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरी बहन देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकाती। अरे मुनाफिक औरतें, हिपोक्रेट औरतें, क्या करेगा अल्लाह इनके साथ? पढ़े जी। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बाद यअमुरूना बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ ये व हिफ्ज़ी कुरान है। यक़तूना अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून। हाय हाय हाय। हाय 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 हाय। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे में से हैं। ये बदी का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं और अपने हाथों को बंद रखते हैं। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इन्हें भुला नजरअंदाज दिया। कर दिया। अल्लाह ने आपको यकीनन भुला देना है अगर आप इनके साथ रहेंगी तो, या अल्लाह को खुद यकीनन ये भुला दें। यकीनन ये मुनाफिक ही नाफरमान है। नाफरमान है आप अल्लाह की, छोड़ दें ऐसे अल्लाह को जो आपको छोड़ गया है। अल्लाह छोड़ गया आपको भाई के साथ रहने पे, छोड़ दिया अल्लाह ने, खत्म, नहीं रह सकती। अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, इसीलिए खुद ही अल्लाह को छोड़ने से उसने तो आपको छोड़ ही दिया, अब आप भी छोड़ दें। कुछ नहीं है आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह कुरान- अल्लाह भी जानता है।
बोले कुरान झूठा, बोले कुरान झूठा, नहीं, बोले किसने कहा कुरान झूठा। कुरान झूठा? देखो कुरान तो फिर जो खोल के कुरान कह रहा है सुना उसको मान ले, कुरान दिखा रहा हूँ, कुरान को मान ले या अपने आप को मान ले। जी बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, हम अपने आप को मान ले और कुरान को मान ले, लेकिन अल्लाह भी तो दोनों को नहीं जानता मान है ना सकते, इस चीज दोनों को। को नहीं मान सकते, दोनों को नहीं मान सकते। क्यों? अल्लाह ने कहा छोड़ देना, बात खत्म। ये कोई बात ही नहीं होती है। ये देखे आप पता ऐसा नहीं, थोड़ा होता है। आपकी बात भी कुरान ने कही हुई है। 49 की 14 खोले साहिल साहब, इनकी वाली बात भी कुरान ने कही हुई है। 49 की 14 खोले, 49 की 40 भी खोल लेंगे लो। 49 की 14 खोले। ये जो बात कह रही है ये भी अल्लाह ने कही है। मुनाफिक कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जैसे ये कह रही है। पढ़े साहिल साहब 49 की 14। दौलत आराबी आमन्ना, कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और ट्रांसलेशन, ये मुनाफिक कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, लेकिन ये ईमान इनके हलकों से भी नीचे नहीं गुजरा जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल पे पूरी तरीके से अमल नहीं करेंगे जो वो कहेंगे। पढ़े थी ट्रांसलेशन कोई सी। ये बद्दू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं। भाई ऐ नबी इनसे कह दीजिए तुम हरगिज ईमान नहीं लाए हैं, बल्कि तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करते रहोगे तो वो तुम्हारे अमाल में से कोई कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह बहुत रखने वाला, बहुत मेहरबान है। देखो अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि तुम सिर्फ मुंह से बोल रही हो तुम ईमान लाई मुसलमान नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, नहीं हो जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानोगी। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम मजबूर नहीं हो, छोड़ो इसको, अपने माँ बाप के घर चले जाओ, यहाँ इस्लाम को छोड़ दो, अल्लाह के मुताबिक तुम काफिर हो। आप लोग पहले मुसलमान नहीं थे और ये कुरान ऐसे ही किसी ने मतलब सिखा दिया है और ऐसी अरबी ये नए भाई की किसकी एंट्री हुई है? ये कौन सी एंट्री हुई है? ये कौन है? ये कौन है? मैं बोल रहा हूँ आमिर। अच्छा आमिर, आमिर तुम्हारी भाई आवाज बोल बदल रहे गई, तुम्हारी आवाज बदल नहीं, गई। वो हेडफोन लगा हुआ था उसको हटा दिया है। हो। हाँ अभी एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है आमिर भाई। आवाज बेहतर हुई है, इनकी आवाज खोलते हैं यार, इस वक्त आवाज जरा इनकी खोलें। किधर है बहन? बहन को क्या कुरान के मुताबिक क्या हो गया उनके साथ? बोलो भाभी शर्मा गई है। नहीं, इनके ऑटो खत्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यार आमिर भाई बिल्कुल ही आवाज चली गई यार। इनका ईमान डगमगा गया खतरे में। ईमान वाकई है भाई, मैं कैसे आपको छोड़ सकती हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ईमान छोड़े, क्योंकि ईमान छूट गया, अल्लाह के मुताबिक छूट गया आपका ईमान। अब आपने भी इकरार करना, अल्लाह ने तो कह दिया आपके पास कोई ईमान नहीं, अल्लाह कुरान में बोल रहा है कोई ईमान नहीं है। हमको नहीं छोड़ोगी ना, इस्लाम छोड़ दोगी? छोड़ दिया इस्लाम और छोड़ दिया भाभी जी, कंफर्म करो थोड़ा। भाभी छोड़े, कंफर्म करें। या तो हमें चूज करो या इस्लाम को चूज करो। भाई एकदम नहीं हम ये कह पाएंगे ना, ये कर पाएंगे नहीं एकदम की क्या बात है, अल्लाह ने छोड़ दिया हुआ है, अल्लाह ने कह दिया हुआ है आपके पास कोई ईमान नहीं है। अल्लाह ने कह रहा कुरान में, आपको दिखाएंगे 6 आयतें दिखाएंगे। रट्टी हुई, आप मुंह से बात निकाले, मैं कुरान से दिखाऊंगा आपको। आप मुंह से बात तो निकाल के बताएं, मैं कुरान से दिखाऊंगा। क्यों? मैं आपको बताऊं, कुरान इंसान का लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? मोहम्मद के पास जब कोई आता था और आप जैसी कोई बात करता था, मोहम्मद एक आयत दे देता था। इससे साबित होता है कुरान इंसान का लिखा हुआ कलाम है। जैसे जैसे लोगों ने जिस जिस तरह की बातें की, मोहम्मद ने उस तरह की आयतें दे दी। ये कुरान इंसानी कलाम है, एब्सोल्युटली इस चीज से जाहिर होता है। आप हुज्जत पेश करें, मैं आयत पेश करूंगा। जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है तुरंत। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे इनके साथ रहना है तो मेरे को इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये बात अपने घर कहूंगी तो जूता चप्पल मुझे मेरे घर किसने क्या घर बताओ? गोली मारो, घर बताओ ही ना। जब वहां जाओ दुपट्टा लेके जाओ, बुर्का पहन के जाओ। घर अपने खुद तो इस्लाम छोड़ना, दिल से छोड़ो। अपने माँ बाप के घर जाओगी तो दुपट्टा पहन के जाना, जब अपने घर में आओगी तो चुन्नी पहन लेना। वैसे मेरे घर में इतना पर्दा वर्दा नहीं है, मेरे ससुराल में है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आलिम हाफिज इतना कोई खास नहीं है। तो ससुराल को तो गोली मारो, आपने मियाँ के साथ रहना, ससुराल के साथ रहना। ऐसी बात है, ससुराल मियाँ दोनों ये होने चाहिए। और ससुर अपने मियाँ के साथ तो रोना, इस्लाम छोड़ो। मियाँ ने छोड़ दिया, उसे अपने घर वालों की टेंशन नहीं, तुम्हें क्यों टेंशन है? कि माँ बाप होते हैं। अब मियाँ ने छोड़ दिया, जिसके घर वाले हैं, आपको क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे घर वालों को मुझे भी नहीं चाहिए। तो छोड़ो। फिर बात खराब होगी यार इनकी।
यार किसी ने माइक थोड़ा ऊंचा किया, इनका इंटरनेट माइक का ऊंचा नहीं इशू करो यार, माइक ऊंचा नहीं करो, ऑटो पे रहने दो वरना आवाज कटना शुरू हो जाती है, मैंने खुद ऑटो पे रखा है दोबारा। हाँ जी बोले। लेकिन जो है इस्लाम नहीं छोड़ा। हाँ इस्लाम को छोड़ो ना, आपके मियाँ के घर, मियाँ ने इस्लाम छोड़ दिया, उसके घर वाले है ना, ससुराल आपके मियाँ के घर वाले होते हैं ना, जी तो उस आपके मियाँ ने छोड़ दिया है, आप ससुराल की वजह से आपके इस्लाम में है। अल्लाह कहता है कि जो अपने माँ बाप की वजह से इस्लाम में है वो भी फारग है, अपने माँ बाप को भी छोड़ दो। साहिल साहब चैप्टर नंबर 9 में ही है, बताता हूँ। 23 23 पे जाए साहिल साहब, 23 24 पे। मैं ले आता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। हाय 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 हाय। ए अहले ईमान, अपने बापों और भाइयों को दिली दोस्त और हिमायती मत बनाओ अगर इन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद किया है, और तुम तो में से फिर जो कोई भी इनके साथ विलायत यानी दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे तो ऐसे लोग खुद भी जालिम ठहरेंगे। बस खत्म, माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकती आप, छोड़ दे। मेरे माँ बाप के साथ अरे उनके लिए इस्लाम में रहने का कोई फायदा नहीं, वही बता रहा है कुरान। ये कंक्लूजन में समझ में नहीं आया, आपको समझा। असल में अल्लाह के मुताबिक ये कभी होना ही नहीं था कि बच्चे जो है वो माँ बाप की वजह से इस्लाम में रहे। अल्लाह ने उसको उल्टे तरीके से बयान किया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हैं तो उनको माँ बाप मत समझो। रिवर्स में बयान किया है उसको, इस आयत को आपने रिवर्स में पढ़ना है क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुकी नहीं है असल में। तो अल्लाह कहता है माँ बाप की वजह से काफिर मत हो, तो आप इसको रिवर्स में पढ़ेंगी कि माँ बाप की वजह से इस्लाम में मत रहो, हाय हाय क्योंकि हाय हाय। अल्लाह उल्टा बयान कर रहा है इस आयत को। तो अल्लाह कहता है माँ बाप की वजह से काफिर मत होना, अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हैं तो उनको छोड़ देना। तो अगर अल्लाह इस ईमान में ला के आपके माँ बाप आपको छुड़वा सकता है तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि माँ बाप की वजह से इस्लाम में मत रहो, छोड़ो। ये इतना बड़ा बोंगी चीज है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते अगर वो काफिर होते और आप मुसलमान हो जाते। तो रिवर्स में मैं तो कह रहा हूं उनकी इज्जत करो, जब उनकी तरफ जाओ तो दुपट्टा लेके चले जाना, जब आना तो दुपट्टा उतार देना। मैं तो आपको अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, अल्लाह से अच्छी काम मैं आपको सिखा रहा हूं। अल्लाह रिवर्स में बोल रहा है कि माँ बाप को भी छोड़ देना, उनसे भी दोस्ती ना करना अगर वो काफिर हो तो। मैं कह रहा हूं कि आपके माँ बाप मुसलमान, उनसे दोस्ती रखो, प्यार करो, उनको बताओ भी ना, लेकिन अपने घर में तो इस्लाम छोड़ो। अल्लाह से अच्छी तालीम दे रहा हूं आपको। वैसे मेरे यहाँ ये है, मैं बच्चों में नमाज पढ़ नहीं पाती हूँ, कुरान पढ़ नहीं पाती हूँ, कभी कभार मतलब, और जुमे की नमाज तो पढ़ती हूँ। जब तक अम्मी के साथ रहते थे तब तक तो डंडे के दौर से करना पड़ता था क्योंकि वो हमको मार अब तो मियाँ के पास हो ना, अब तो छोड़ दो। टेंशन। छोड़ तो मियाँ दिया। तो पढ़ता नहीं, तुमने पढ़ के क्या करनी है? मियाँ रोजा रखना नहीं, तुमने रख के क्या करना है? तस्लीम कर लिया, छोड़ दिया। नहीं मतलब ये है कि जैसे आप बोल रहे हो उस तरह से तो सही है, लेकिन फिर भी दिल में अभी इतना अख्तिया है अपने अल्लाह पे, मतलब थोड़ा यकीन अभी भी है। फिर अल्लाह पे, ये कैसा अल्लाह है जो कह रहा है माँ बाप से भी प्यार ना करो, दोस्ती ना करो जब तुम वो काफिर हो? तो ऐसा गंदे अल्लाह को अल्लाह बना रही हो? कोई अच्छा अल्लाह ढूंढो ना, अल्लाह ही कम से कम अच्छा अल्लाह ढूंढ लो, इतना पैड़ा अल्लाह ढूंढा हुआ है। एक ही तो अल्लाह, अल्लाह क्या 100 है? अल्लाह 100 के अल्लाह लाख भी है, देखना कि उनमें सच्चा वाला कौन सा, अगर अल्लाह ही ढूंढना है तो वो बाद में ढूंढ लेना, पहले इस अल्लाह को तो छोड़ो जो इतना मैं बोलने लगा था, वो मैं बोलना नहीं चाहता, आप सब भाभी हैं अपनी, तो ऐसे अल्लाह को तो छोड़ो, फिर कोई अच्छा अल्लाह ढूंढ लेना। इस्लाम ने इसीलिए डुबो रखा है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो इंशाअल्लाह तो इसलिए बोला जाता है ताकि झूठ बोला जाए। जब आपने किसी के साथ प्रॉमिस करना है इंशाल्लाह बोल दो, ताकि प्रॉमिस नहीं भी पूरा होगा तो प्रॉमिस नहीं है, इंशाल्लाह तो झूठ बोलने की निशानी होती है। ताला ताला इंशाअल्लाह, हाँ ताला को तो गोली मारो, इंशाल्लाह तो बोला इसलिए जाता है ताकि झूठ बोला जाए। ताला लगा के छोड़ दिया। हम नहीं बोले, ठीक है जी बोल बहन क्या करेगी? मियाँ चाहिए या अल्लाह? दोनों में से एक ही मिलेंगे, दोनों नहीं मिल सकते। मियाँ चाहिए या अल्लाह, ये बता दे बस। अब भाभी जी अगर आमिर भाई से प्यार करते हैं तो अल्लाह को छोड़ देगी अभी। अफकोर्स मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपना मियाँ ही चुनना है भैया। मियाँ चुनना है। साहिल साहब ने आखिरी आयत दिखाए, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 56। अल्लाह कसमें खा के क्या बता रहा है? मियाँ चुनती है ये अल्लाह की निस्बत। अल्लाह इनको क्या कह रहा है, दिखाएं जरा 9 की 56। अल्लाह क्या कहेगा इनको अगर ये छोड़ती नहीं है तो? पढ़ें जी जरा। ये लो
ले आए उर्दू में जरा इनको उर्दू में चले इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ जी। और खुदा की कसमें खाते हैं कि वो तुम में से ही है, हालांकि तुम में से नहीं है, असल में ये डरपोक लोग हैं। हाय हाय हाय। बहन आप डरपोक किए हैं, कसमें खा रही हैं आप मुसलमान में से ही हैं, लेकिन आप मुसलमानों में से नहीं हैं। छोड़ दे, दिल से, मुंह से, हर जगह से छोड़ दे, आपके बस का रोग नहीं है, छोड़ दे। छोड़ दे, मुंह से भी छोड़ दे, मत डरे, ये डरे हुए लोगों की निशानियां है सिर्फ। क्या सोचती है भाभी जी, इतना सब बता दिया आपको, भैया भी चाहिए हमारे। भैया मेरे बच्चे कहाँ हैं, सब तो आप ही ने ले लिए। अरे तो निकलो आप, आपके ही है वो, तो आप निकलो, हम थोड़ी ना छुड़ा रहे भैया को आपसे, आपका इस्लाम छुड़ा रहा है। अल्लाह छुड़ा रहा है, जो छुड़ा रहा है उसको छोड़ो, हम तो कह रहे हैं भैया को पकड़ो, अल्लाह को छोड़ो जो छुड़ा रहा है। अच्छा एडम साहब, इनका लास्ट दर जो है वो आखिरत वाला होगा, तो आखिरत पे भी एक दो वीडियो दे दें क्या? तो वो बात की बात है, पहले छोड़े तो सही, तू पहले उनकी पहले काम मुखिया पे थे, तू गल्ला कर रहे हैं, सबर काटना यार। ते कम मुखिया पे तीत आया, बोले बहन क्या हो गया? ये हमारे एडम चिकर भाई हैं। सदमा लग गया। सदमा लगा, बड़ा हंसता हुआ सदमा लगा वैसे। मतलब अब सदमा लगा, ऐसा हाल है, ना रोया जा रहा है ना हंसा जा रहा है। तो बहन बात खत्म हो गई है, छोड़ो छोड़ो। क्यों मैम, शौक लगा? हाँ बोले, कोई और मुद्दा देना है आपने? अब छोड़ दें, बस बड़े मुद्दे हो गए। छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया, साहिल साहब छोड़ दिया, फ्लावर लगाए जी, छोड़ दिया उन्होंने, फ्लावर बजे लाइव चैट में। और भाभी अभी छोड़ दिया है तो फिर से पकड़ना नहीं है, एकदम पक्का छोड़ दिया है ना। वैसे निकाह कबूल किया तो वैसे कबूल कर लीजिए। लेकिन दुनिया को मालूम दिखाने पड़ा। के लिए तो करना पड़ता है ना, कभी कभी, जैसे आप बोल रहे हैं कभी कभी तो। अरे हाँ, माँ वो बाप के ठीक पास है। जाके बोलना ना, वो लदा बात है, दिल से ना बोलना, वो उनके सामने जाके बोल देना, वैसे तो छोड़ दिया ना पक्के वाला। मेरे माँ बाप की ये बात है, अगर हम वहां जाके भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को। अरे भाई, जिस दुनिया को दिखाने के लिए बोलना होगा बोल देना, घर में नमाजें छोड़े, रोजे छोड़े, जुम्मे छोड़े, इंशाल्लाह अल्लाह अकबर छोड़े, बस जिस दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बोलना होगा बोल देना, कोई मसला नहीं है। जी। दिल छोड़े, दिमाग से छोड़े, बाकी मुंह से बोलते रहना दुनिया को दिखाने के लिए, क्या मसला है? सही है। देखिए फ्लावर आ रहे हैं आपको कितने ढेर सारे, देखिए फ्लावर पे फ्लावर आ रहे हैं। अभी जो है ना आमिर भाई जो है ना वो जेलस हो जाएंगे, इतनी दुनिया ने आपको फ्लावर भी। हम भी ताली बजा रहे आमिर भाई जेलस नहीं होना जी। मैंने कहा, जेलस नहीं होना, दुनिया भाभी को फ्लावर भेज रही है। हाँ वही कह रहे हैं ना, पहले मेरे भी आए थे, उनके भी आए। हाँ चलें जी, एंजॉय करें। साहिल भाई माइक आपका हुआ। अच्छा वो पोल लगाया था वो तो फेल हो गया फिर। पोल में क्या था, रिजल्ट क्या जेल था से आए, पोल का? लेकिन जरूरत आए। पोल में अभी तक ये मैन, अरे यार वोट बहुत कम हुए, 400 वोट हुए जिसमें 83% यस और 17 नो थे, और बैकअप पे आए हैं 209 वोट अरे जिसमें एडम भाई, इनका एक 81% सवाल यस है। और 19% नो। हाँ हाँ करो करो, एक मिनट अमित भाई का, भाभी का कुछ सवाल है, करो जी करो भाभी बोले। साहब। हम ये कह रहे हैं कि मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सब हिंदू ही है, तो उस हिसाब से मतलब मेरा ये नमाज वमाज ज्यादा नहीं कर पाते हैं। असल पूछिए तो एक किस्म के वही है, काफिरी हम भी थोड़ा थे। अब बस ये है कि दिल खोल के कह दिया करेंगे कि हाँ भाई है तो है। बस याशी, और क्या चाहिए, खुल के कहो हाँ है काफिर, हम भी काफिर तुम भी काफिर, मिलके काफिर। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये है कुछ हिंदू लोग होते हैं वो ये चीज कहते हैं कि मतलब क्या, क्योंकि मैं सारे धर्म मैं भी फॉलो करती हूँ सारे, मतलब हाँ मैं सारे जो कोई भी होता है तो मैं त्योहार फॉलो करती हैं। जी, मतलब सब जो दिख हाँ जाता हाँ, है त्योहार एंजॉय करें, सारे त्योहार एंजॉय करें, क्या मसला? जी। ये नहीं है कि ये हिंदू का है ये मुसलमान का है। कुछ लोग हैं जो, अभी होली हुई थी तो मेरी दोस्त ने ऐसे कलर लगा दिया था, तो मैं तो बोला मेरी दोस्त ने दूसरी ने कि मतलब ये क्या किया तुमने, अल्लाह तो तुमको यहीं से तुम्हारा गोश्त काटेगा। तो हमने कहा जब काटेंगे तो देखा जाएगा।
वो हमसे लेकिन गलती हो गई थी, हमने सोचा था वो हमसे गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या बताएं ये मतलब कि कोई नहीं, क्या आप है कंफ्यूज ये हो गई हैं, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स हो जाएं, सारे त्योहार एंजॉय करें, सब त्योहार आपके हैं अब। कितने गुलाब आ रहे थे हमारे लिए। और चाहे हम जो पहने चाहे जो पहने, हाँ हम बोले क्या मसला है, रिलैक्स हो जाएं, साड़ी बांधे बेहतरीन किस्म की। रिलैक्स हो गए अब। हाँ, वो जो साड़ी नहीं होती इंडिया की, वो जो नीचे से घुमा के, टांगों के बीच से घुमा के ऊपर से लाके बांधते हैं, वो वाली साड़ी पहन दें, कुछ नहीं होएगा। शुरू इंडिया एडम भाई वो मराठी वाली स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल में टांगों के बीच में से नहीं बांधते। ठीक है, वो भी बांधे और वो भी बांधे, जो मर्जी बांधे। हाँ वो तो हम साड़ी तो हम बांध लेते हैं, हम सब पहनते हैं, हमको मतलब इन्होंने बहुत मतलब नहीं रोका, मैंने शादी से पहले साड़ी वाड़ी सब पहनी है, क्योंकि मेरे घर में इतना फॉलो नहीं किया जाता है ना इस्लाम को, कुछ इतना वो नहीं, लेकिन माना जाता हाँ। है, मैं ये भी नहीं बिल्कुल नहीं माना जाता है, माना जाता है। चले आमिर भाई के साथ जाइएगा, जीन की पैंट लेके आइएगा और टी शर्ट लेके आइएगा और पहन के दिखाइएगा इनको, ठीक है, और तुम एंजॉय करें। पहन चुके हो। अरे वाह, अरे वाह, भाभी तो मॉडर्न मुस्लिम थी। चले अब तो याशी हो गई आपकी। जब से ये काफिर हुए थे, मतलब सॉरी काफिर नहीं कहेंगे, और हम भी हाँ हो हाँ, गए हैं, काफिर हुए थे, कह दे कुफर किया था इन्होंने इस्लाम से, आगे कोई मसला नहीं है, जब से काफिर हुए थे। तब से इन्होंने हमको मतलब जीन्स वीन्स सब पहना दिया था। अरे ये देख लेना, याशी हो गई थी आपकी भी ना। चले अब दिल से भी निकल गया ना अल्लाह, बस ठीक हो गया, सुकून हो गया, लाइफ एंजॉय करें, लाइफ में झींगा लाला। जी चलें यार भाभी जी देखिए आज कितना खुशी का मौका है आज, और हमारे आमिर भाई हमारी तरफ से, हम सबकी व्यूअर्स की तरफ से, कल आप वक्त निकाल के भाभी को मस्त एकदम डेट पे लेके जाना बच्चों के साथ। बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा है। अरे डंगर, ये कौन सी डेट है बच्चों के साथ? आमिर भाई बच्चों अरे को माँ बाप के पास कहीं पे छोड़ के भाभी को डेट पे लेके जाना, ऐसे कहते हैं डेट पे जाना। बच्चों को माँ बाप किस लिए रखे हुए हैं? बच्चों को माँ बाप की तो छोड़ना कोई 2-2.5 घंटे के लिए, और भाभी को डेट पे लेके जाना। ये साहिल को डेट का मतलब भी नहीं पता, इसको सिखाना पड़ेगा मेरे को। हम हमारे लिए मतलब मैं माँ बाप के लिए मर चुका हूँ। चलो भाभी के माँ बाप की तरफ छोड़ देना यार, वो भी माँ बाप ही है तुम्हारे। वो बहुत दूर है। चलो तो लंबा सफर करना, चलो यार वहां पे कोई आंटी के पास छोड़ देना, हम साइयों को दे देना किसी। ये मतलब है कि कोई बच्चे अच्छे ना हो साथ में। लेकिन डेट पक्की करवा दीजिए मेरी। कर दिए डेट पक्की करवा दो, कर दिया मैंने, कल लेके जाएंगे भाई हाँ हमारे। कल लेके जाएंगे, बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त करना 2 घंटे का कहीं पे अच्छा सा। हाँ न्यू लाइफ डेट मारे, जो शादी से पहले मारी थी, या अगर नहीं मारी थी तो शादी के बाद मारी थी, उस टाइप की डेट मारे जाके। अरे वो एडम भाई, जब कोई नॉन जी। मुस्लिम नया नया मुसलमान होता है तो कहते हैं वो नई जिंदगी चालू हुई है, सारे गुनाह माफ, दूध का दुला हुआ, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे। तो हमने कह दिया न्यू लाइफ न्यू डेट न्यू वाइफ, न्यू वाइफ। हमने कहा न्यू वाइफ पे वाह। चपेट पड़ेगी भाई, इतनी मुश्किल से मैंने अरे मेहनत की है, तू न्यू वाइफ की बात करता है। है इस्लाम तूने छोड़ दिया, अब कोई न्यू वाइफ नहीं, अब यही वाइफ, अब तेरे ठरक खत्म, अब 4 बीवियां कोई नहीं, अब एक ही है। अब भाभी भी जाग गई, कोई 4 बीवी नहीं, तू मुसलमान नहीं, अब छितर पड़ेंगे अगर दूसरी बीवी की बात की तो। सही है। सही है ना भाभी, ताकत आ गई है बाप में इस्लाम छोड़ के। आज 4 की बीवी भी नहीं स्ट्रीम एडम साहब, और तलाक और हलाला ये सब भी जन्नत हाँ से कुछ भी मुक्ति नहीं, मिली। भाभी ताकत आ गई है बाप में, पावरफुल हो गई है बाप। और क्या और क्या, चलिए आज हमने एक हैप्पी फैमिली कर दिया, और अब तो कुछ भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह गुनाह थोड़ा ना देगा। एग्जैक्टली, बड़ी ताकतवर हो गई है बाप। जहन्नम में डालेगा। जहन्नम तो है ही कोई नहीं। आमिर भाई जहन्नम का डर लग खत्म गई आज से। आपकी, क्या जहन्नम और आमिर भाई लग गई, आमिर भाई लग गई आपकी, लग गई। एक सवाल और हम बोल रहे हैं क्या जन्नत और जहन्नम नहीं है ना? अल्लाह की दुनिया जन्नत, की जन्नत है। अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की जहन्नम अगर सच्ची होती तो अल्लाह झूठा होता ना, खुद ही तो बता रहा हूँ। आप खुद सोचो, जहां पे अल्लाह ने 72 हूरें रखी हुई हैं सेक्स कराने के लिए, वो प्रोस्टिट्यूट हाउस जन्नत हो सकती है क्या? जहां पे जाके आप 72 हूरों की मालका बन जाएंगे और अपने मियाँ को कह रही होंगी आज 1 नंबर ले ले, आज 5 नंबर ले ले, आज 6 नंबर ले ले, आज 8 नंबर ले ले। ये क्या है? ये रंडी खाना कहलाता है, जन्नत नहीं कहलाती, ऐसी जनतें नहीं होती। ऐसी जनतें होने लग पड़ी तो लगेगी बातें। रंडी खाना यार जन्नत में भाभी जी, थोड़ा सा तो इसी फर्क होना दुनिया चाहिए। को जन्नत बनाओ भाभी जी, इसी दुनिया को जन्नत बनाओ भैया के साथ मिलके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, आगे बढ़ो, खुश रहो आप लोग।
बिल्कुल। दीन की तालीम से बच के थोड़ा। हाँ वही भाभी वो अभी तो पुरानी दीन का पुरानी सवाल ही नहीं वो है ना। उमराव जानदा देखी है आपने फिल्म? कौन सी? उमराव जानदा। नहीं भैया, मैंने नहीं देखी। आमिर भैया इनको कल फिल्म दिखाए उमराव जानदा की। पुरानी वाली। हाँ, वो जो चांद की चांदनी में डांस करती है अपने सेठ के लिए, लाल रंग के वो कारपेट के ऊपर जो वो उसके लेके आता है। भाभी ये जन्नत, ये उमराव जानदा में जन्नत का अक्स दिखाया गया है, देख लीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है। देख लीजिएगा जन्नत, दुनिया में बनाई हुई थी इन्होंने, ये जब इन्होंने कब्जा किया हुआ था इंडिया पे। उमराव जान देखिएगा, आपको लग जाएगा पता। ऐसी जनते होने लग पड़ी तो रहेगी बातें। मैंने अपनी 23 साल की उम्र में अल्लाह ताला को बहुत माना है, बहुत माना है। लेकिन अब ये है कि मतलब एक चीज को देखते हुए ये भी हो रहा है कि बड़ा सुकून है कि किसी चीज का कोई चीज करते थे तो दहशत होती थी कि ये चीज अल्लाह ताला गुनाह देगा, ये करो वो करो। और अब ये भी हमसे नहीं कह सकते हम तुम्हारे शौहर हैं और कुछ नहीं है। मतलब इस तरह कह शौहर? सकते हैं ना, मेरे हम शौहर हैं, हमारे हुकूक है, तो अब हम कहेंगे अब कुछ नहीं है। तुमसे अरे नहीं शौहर कहा। हैं अभी भी, शौहर अभी भी हैं। क्या कर रही हैं? दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। शौहर तो हैं वो। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब ये नहीं है कि शौहर शौहर नहीं रहा, शौहर भाई बन गया। क्या कर रही है? कहाँ पे पहुंच गई है यार? साहिल साहिल मैंने साहिल ये भी नहीं साहिल कहा। बचा मुझे। भाई यहाँ तो मेरा हो रहा है, टाटा बाय बाय खत्म। अरे भाभी कहाँ पहुंच गई? ऐसा नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके उमराव जान फिल्म जरूर देखें, उसका एक गाना देखिएगा, इन आंखों की मस्ती के मस्तान हजारों हैं। जरूर देखिएगा और ये गाना भी देखिएगा। शोहर तो है वो, आपके शोहरे नामदार हैं, टेंशन नहीं लेनी, उनसे नाम लिया हुआ आपने। जी। चलो यार इनको आज जो है वो खुश रहने देते हैं एडम साहब, काफी हमने इनको एंजॉय करें, एंजॉय करें, बच्चों को सुला के एंजॉय करें। खुश रहिए आप लोग, ठीक है आमिर भाई और भाभी जी, खुश रहो, हमेशा खुश रहो जिंदगी में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपको तो एडम साहब को थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने आके बिल्कुल, जो बिल्कुल। हथौड़ा मारा है, तो अब आपकी इसीलिए तो जिंदगी जो एडम है, भाई को याद कर रहा था। हाँ तो पूरा क्रेडिट जो है एडम भाई वो एक वीडियो दिखाने इस जा रहे थे, मामले में उसके बाद एडम कहीं साहब चले को गए थे। जाता है। हम कह रहे हैं एडम भाई जो एक वो वीडियो दिखाने जा रहे थे, उसके बाद कहीं चले गए थे। हाँ काम आ गया था हाँ। उनको। हाँ, ये अच्छा हुआ। बाद में आए लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए। दुरुस्त है, दुरुस्त है। चलिए थैंक यू सो मच यार आमिर भाई, अपना ख्याल रखिए।